जय माता की, जय सिया राम। भाई जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि माँ जैसे हम चालीसा पढ़ते हैं तो चालीसा को हम कैसे सिद्ध करें। देखो बेटा, ये ना जैसे तुम 41 दिन की उठाते हो, वे हम 41 दिन पढ़ेंगे चालीसा। एक दिन में तो सिद्ध नहीं होते बेटा, ये काफी दिन पढ़ने पड़ते हैं। जैसे तुमने 40 दिन, वो 41 दिन का ले लिया संकल्प, या फिर तुमने 11 दिन का ले लिया, तो ये तुम चालीसा 11 दिन का, चलो 11 दिन के मान लेते हैं। जैसे तुमने 11 दिन का चालीसा कर रहे हो, तुमने संकल्प लिया कि हम 11 चालीसा सुबह करेंगे और 11 शाम को करेंगे। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे माँ काली का चालीसा हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो, कोई सा भी चालीसा हो सकता है मतलब। तो ये तुम्हें 11 दिन तक जैसे तुमने पढ़े 11 11 पाठ, फिर तुम उसके बाद 11वें दिन 11 पाठ से ही तुम्हें हवन करना होगा। हवन करके उसको, और कभी कभी बीच में भी जैसे पाठ कर दी तुमने 11 एक ही दिन में, जैसे बालाजी के करे तुमने हनुमान चालीसा कराया, तो मंगलवार को तुमने 11 पाठ करके फिर हवन कर दिया, 11 पाठ से हवन कर दिया। मतलब ये इस तरीके से मतलब तुम करते रहोगे। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, जैसे तुम करते रहोगे। जैसे नवरात्रे आए हैं, नवरात्रे भी गए हैं, अब और आने वाले हैं अप्रैल में। तो उसमें तुम्हें ये, जैसे तुम 9 दिन तक माँ के नवरात्रे होते हैं, तुम चालीसा पढ़ते हो। हर रोज तुम एक चालीसा, जैसे किसी का माँ दुर्गा का पढ़ रहे हो, तो तुम उस चालीसा से रोज हवन करो, तो तुम्हारा वो है ना खुद पे खुद सिद्ध होने लगेगा चालीसा। और जैसे कि अब शिवरात्रि आ रही है, 26 फरवरी की है शिवरात्रि, तो तुम 26 फरवरी को भी मतलब इसको कर सकते हो। उसके बाद नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में भी कर सकते हो। और बीच में तुम्हारी इच्छा है किसी अमावस के बाद, अमावस से शुरू कर दो। जैसे अमावस के बाद आते हैं, कोई मंगल का दिन पड़ता है जैसे, तो मंगल का हनुमान का शुरू कर दो। उसके भोले बाबा का करना चाहते हो तो सोमवार से शुरू कर दो। माँ का करना चाहते हो तो शनिवार से शुरू कर दो। माँ दुर्गा का करना चाहते हो तो अष्टमी से शुरू कर दो, ये अमावस्या के बाद। इस तरीके से शुरू कर दो 11 दिन का संकल्प लेकर। ये नहीं है कि वे कब करनी है कब नहीं, चाहे तुम कभी भी कर सकते हो। अमावस्या के बाद शुरू कर सकते हो, 11 दिन तक पढ़ के फिर उनका हर रोज वो मतलब 11वें दिन उनके 11 पाठ से ही हवन कर दोगे। और नहीं तो नवरात्रों में करोगे तो हर रोज एक पाठ लेना है अपना, जैसे हनुमान चालीसा का, जैसे माँ काली का, कोई सा भी, तो उससे तुम हवन करोगे हर रोज। तो तुम्हारा ना अपने अपने आप खुद सिद्ध होने लगेगा। कुछ दिन तुम ऐसा करोगे तो ये चालीसा इस तरीके से सिद्ध करे जाते हैं बेटा। अब जैसे शिवरात्रि आ रही है, तो तुम्हें क्या होगा, जैसे तुम्हारे मंत्र हैं, तो शिवरात्रि जैसे तीज त्योहार होते हैं, होली दिवाली होती है, शिवरात्रि होती है, इन पे ना जो जैसे कि तुम नॉर्मल हर रोज 11 माला करते हो, और उनका उस दिन तुम करोगे 11 माला, तो ये समझ लेना कि तुम वहां पे ना एक इतनी जल्दी सिद्ध होंगे। वहां पे तुम्हें 11 की जगह तुम 5 माला करोगे, 1 माला करोगे, वे भी 11 के बराबर होंगी शिवरात्रि पे। जैसे तुम हर रोज कर रहे हो, तो शिवरात्रि पे जैसे 51 माला कर ली तुमने, 101 माला कर ली तुमने, फिर उससे एक हवन कर दिया, 1 माला से ही हवन कर दिया, तो ऐसे मंत्र धीरे 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 सिद्ध होने लगते हैं, फिर एक कार्य करने लगते हैं। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे हमने दरबार लगाया, हमारे तो पुच्छा नहीं आती है, हमारे को तो अनुभव नहीं होते हैं। और तो तुम है ना इन मंत्रों को ऐसे तीज त्योहारों पे सिद्ध किया करो, हवन करे करो 1 माला से। जरूर से जरूर जो बच्चे अपने मंत्रों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, उनसे कार्य लेना चाहते हैं, तो तुम 1 माला से जरूर हवन करे करो। कोई तीज त्योहार आवे तो तुम्हारे, जैसे शिवरात्रि आ रही है, जो से तुम मंत्र जप रहे हो, चालीसा कर रहे हो, तो उनसे तुम हवन करना। उसको वो हवन को करना तुम्हें सुबह ही, रात को नहीं करना है, ठीक है। शिवरात्रि पे रात को जप करने हैं बैठ के सिर्फ। जैसे माला जपनी है 21 माला, 51 माला, 101, 9 बजे से 11 बजे तक आप मंत्रों को पढ़, वो मतलब मंत्र कर सकते हो, वे सिद्ध होंगे उस दिन। जैसे तुम्हें कोई माँ काली का मंत्र सिद्ध करना है, या माँ दुर्गा का करना है, या भोले बाबा का करना है, किसी का भी करना, शिवरात्रि पे तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि तुम अपने मंत्रों को और चालीसा को सिद्ध कर सको। और जैसे बच्चे हैं भोले बाबा की सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि हम भोले बाबा को गुरु बना ले, तो तुम शिवरात्रि पर गुरु बना सकते हो भोले बाबा को, ठीक है। उस दिन से संकल्प लेना कि आप हमारे गुरु, हमें रास्ता दिखाना, हमारे ये मतलब जो भी करना है तुम्हें बोल लेना है। तो इस तरीके से तुम्हें ये करनी है शिवरात्रि पे। बच्चे हैं जो जो हर किसी की साधना कर सकते हैं शिवरात्रि पे, कोई मंत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं, दुर्गा माँ के वो भी कर सकते हैं मंत्र, चालीसा, सब हर कोई, हर मतलब शिवरात्रि का दिन तुम्हारे लिए इतना खास होगा, तुम उसमें कुछ भी कर दोगे तो तुम्हें ना उसका मतलब चौगुना फल मिलेगा, डबल होकर मिलेगा तुम्हें, डबल क्या, तिबल होकर मिलेगा।
जैसे तुम हर रोज मंत्र करते हो, उस दिन करोगे तो उनमें से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मंत्र में एनर्जी भरेगी और तुम्हारा मंत्र भी पावरफुल होगा, काम करने लगेगा। मंत्र को तुम जैसे मंत्र से कार्य लेते हैं, उनको ना ज्यादा जपना पड़ता है। तुम जितना मतलब अपने मंत्र को जप लोगे ना, उसे इतना शक्तिशाली बना लोगे, तो फिर वो अपने आप ही कार्य करने लगेगा। तो तुम झाड़ा लगाओगे तो एक बार मंत्र बोल के फूंक मार दी तो उस इंसान को आराम लग जाएगा। भाई तुम्हें कुछ किसी के सर पे हाथ धर के मंत्र बोल दिया तो उसके शरीर में दर्द, पीड़ा है, कष्ट है, वो खत्म हो जाएगी उसकी। जब मंत्र सिद्ध होते हैं, जब ये कार्य करते हैं, जैसे बच्चे हैं दरबार चला रहे हैं और वे कहते हैं कि हमारी तो गद्दी तो लगवा दी गुरु ने और दरबार में मतलब पूजा नहीं आती, तो बेटा वे तुम्हारे मंत्र अभी कार्य नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी जो शक्ति है, वे मंत्र है तुम्हारे जागृत नहीं हुए अभी। तो तुम है ना उन मंत्रों को, जोन जोन से मैंने दिन बताया है, ये तुम्हारे लिए शिवरात्रि का आ रहा है दिन, इस पे तुम कर सकते हो अपना कुछ भी, सिद्ध कुंजी का भी कर सकते हो, इसे सिद्ध कुंजी का हवन कर सकते हो आप। सप्तशती का पाठ है जो 12वां, उसे मतलब उससे भी पाठ कर सकते हो। जो अर्गला स्त्रोतम है उससे भी पाठ कर सकते हो, मतलब वो हवन कर सकते हो। तो जो भी चीज तुम्हें सिद्ध करनी है, जैसे अब शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि पे आप सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए एक मौका है। फिर आगे नवरात्रि आएंगी, नवरात्रों पे कर सकते हो आप। ऐसे ही मंत्र सिद्ध करे जाते हैं और ऐसे ही चालीसा सिद्ध करे जाते हैं। चालीसा तुम्हारा कैसे पता चलेगा सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध होया? तो तुम्हें जैसे अपने घर पे देख लेना, अपने घर पे जैसे तुमने जल ले लिया और उस चालीसा को पढ़ते रहे, उस जल को चलाते रहे, फूंक मारते रहे, चलाते रहे, तो उस जल को किसी को घर में कोई परेशानी है, दिक्कत है नेगेटिविटी के कारण, तो उसको पिला के देखो, उसके जो आराम लग गया तो समझ लेना कि तुम्हारा ये सिद्ध हो चुका है चालीसा मंत्र जो भी है तुम्हारा। तो इस तरीके से चेक करे करो मंत्रों को सिद्ध हो गए या नहीं। फिर तुम बूझते रहते हो तो तुम परेशान रहते हो ना, तो इसलिए तुम खुद जांच करो कि तुम्हारे मंत्र सिद्ध हुए हैं, तुम्हारे चालीसा सिद्ध हुए हैं ना हुए हैं, इस तरीके से जैसे मैंने बताया। और जैसे कि कोई है तुम्हारे घर में ही है अपने भी, और जब तुम्हारे उनको तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, रात का समय है, जैसे तुम परेशान हो, तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो रहा है, तो तुम मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके उसे अपने पास बिठा के उसके सर पे हाथ रख के उस मंत्र को बोल सकते हो, और उस मंत्र के बोल के उसके ऊपर सिर पे फूंक मार देना। और फिर जैसे देखोगे भी पूछना 10 मिनट बाद कि आराम लगा है, जो नेगेटिविटी होगी और तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा तो जरूर उसको आराम लग जाएगा। इस तरह पहचानते हैं अभी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तरीके से छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, इसे ध्यान से देख लेना, सुन लेना। जो बच्चे पूछ रहे थे कि चालीसा कैसे सिद्ध करना, मंत्र कैसे सिद्ध करने, तो शिवरात्रि पे आपके लिए ये अच्छा रहेगा, कर लेना। और कुछ शिवरात्रि तक कोई उपाय माँ बतावेगी तो मैं तुम्हें कुछ बता दूंगी। शिवरात्रि पे जो भी उपाय करने होंगे बच्चों को, एक आधे संकट के लिए हो, किसी चीज के लिए हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगी अगली वीडियो में। फिर जय माता की, जय सिया राम।